तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम क्या करने जा रही हो। बस एक कठपुतली की तरह अपनी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथ में देकर तमाशा बनती जा रही हो तुम। कितना प्यार करते हो तुम और तलहा एक दूसरे से। भूल गए तुम क्या कितने लाड प्यार से मामा बाबा ने हमें पाला है। और आज वो आदमी नहीं, वो बस इसकी गलती थी और माहीन अब वापस जाके ये गलती नहीं दोहराएगी। दैट्स इट। माहीन, ये क्या गजब कर रही हो? क्या हो गया मामा? वो वरीशा तलहा को फोन मिला रही थी। वो तो मैं वहाँ पर। जी मैंने उसे कहा था। किसने कहा वरीशा को कि तलहा से मिलने के लिए भेजो? तुम्हारा साथ जो होता। एक्सक्यूज मी सर। जी जी कोमल आए। सर ये फाइल कंप्लीट है, बस मोइन साहब को भिजवानी है सिग्नेचर्स के लिए। भिजवाना क्यों है? आप खुद जाके साइन करा लें, वो घर पे ही है। ये वही शिराजी साहब वाली फाइल है ना? जी सर, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। आई नो, अंकल बता रहे थे। सर मोइन साहब जरा परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। सर कैन आई अटेंड दिस फोन कॉल? वो अम्मी की कॉल आ रही है। हाँ प्लीज गो अहेड। श्योर। हेलो बेटा, कोमल, वो पुलिस वाले आए थे, तुम्हारे भाई को उठा कर ले गए। क्या मतलब? ओके बस मैं आ रही हूँ। अम्मी आप रोए मत, बस मैं आ रही हूँ। ओके सर, घर में जरा सी इमरजेंसी हो गई है। माँ बाप है मेरे, ऐना मेरी भांजी है, कोई गैर तो नहीं है। अगर वहाँ चलेगी तो कौन सी कयामत आ गई? वरीशा को फोन करो भी और बुलाओ उसे। इतनी सी बात का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। रजा भी है वहाँ, क्या सोचेगा वो? आई डोंट केयर कोई क्या सोचेगा, बुलाओ उसे भी। हाँ यू जस्ट डोंट केयर। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। हर वक्त तुम्हारी ईगो, तुम्हारी बातें, क्या तमाशा है? हेलो 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 जी अंकल, मैं तलहा। असल में वो माहीन के फोन कर लिया, आइंदा फिर कभी कोशिश भी मत करना, समझे? तुम्हारा भाई कमरे में सो रहा था, एकदम से पुलिस अंदर घुस आई और उसे पकड़ कर ले गई। मगर क्यों? वो किसी जेवरात का पूछ रहे थे बेटा, डकैती की बात कर रहे थे। डकैती?
अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, मैं जाती हूँ थाने में, देख लेती हूँ क्या। तुम अकेली जाओगी थाने बेटा? क्या करूँ, मजबूरी है, बस मैं जाती हूँ, बस आप मत रोइए। मैं उधर जाते ही साथ आपको फोन कर लूंगी, ठीक है? आप तसल्ली रखें, आप मत रोएं, परेशान मत हो। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। इंस्पेक्टर साहब बस प्लीज उसे मारे मत, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। प्लीज आप बस करें। सेठ नवाज के घर डकैती कोई मामूली बात नहीं है जो आपके कहने पे मैं उसे छोड़ दूंगा। सर बस एक बार मेरी सर नवाज से बात करवा दें, मैं उनको यकीन दिला दूंगी कि मेरा भाई इस डकैती में इन्वॉल्व नहीं है। कैसे बात करा दूं आपकी मैं उससे? आपका भाई 3 दफा डकैतियां कर चुका है। सर प्लीज उन्हें कहें उसे मारे तो नहीं, बस एक बार मेरी उससे मुलाकात करवा दें। अगर सामान उसके पास होगा तो वो मुझे बता देगा। चले बीवी जाएं आप, हम जानते हैं हमें हमारा काम कैसे करना है। बाकी जेवर उसने कहाँ छुपा रखा है उसका तो बाप भी बताएगा। सर आपको अल्लाह का बस जी बस, अगर आप अल्लाह रसूल को मानते तो अपने भाई को कोई अच्छा आदमी बनाते। जाइए आप इधर से, हमारा कीमती वक्त जाया मत करें। क्यों नहीं आएगी भाई? जरूर आएगी, मैं उसे बुलाऊंगा तो वो जरूर आएगी। देखो उसका सोशलाइज करना इस वक्त उसके अपने लिए बहुत जरूरी है, वरना घर में पड़े पड़े इस तरह तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी। हाँ मेरा ख्याल है अगर तुम इनवाइट करो तो जरूर आएगी, अदरवाइज तो शी इज स्टिल इन अ शॉक। आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स ओके, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगी। बात यह है कि उसे ये भी एहसास हो गया है कि इसने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए वो गिल्ट में भी होगी। मैं उसे हैंडल कर लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और मैं उसे खुद बुलाऊंगा तो वो मेरी पार्टी में जरूर आएगी। मेरे ख्याल में जरा पार्टी के अरेंजमेंट्स का चेक कर लूं। लास्ट टाइम भी एम्बेरसमेंट होते होते बची थी, और हारून की पार्टी हो मिसमैनेजमेंट का शिकार, ऐसा हो नहीं सकता। हेलो सर। हाँ कोमल। सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो, डोंट वरी, बताओ। सर वो आमिर जेल में चला गया, अभी आप आ सकते हैं? अच्छा मैं आ रहा हूँ, हाँ वेट मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। I have to go something. I'll be right back. हारून, क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है? अम्मी क्या कर रही है? वो पहले से ही परेशान है। तुम जाओ अंदर, जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ। अम्मी ठहरे, इनसे मिले। ये है हारून सर। परेशानी में आपको बैठने के लिए भी नहीं कहा। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं है, आप बड़ी हैं, आप परेशान हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें इस बात की। आप आमिर को देखें जाके, वो बेचारा वाकई बड़ा परेशान है। सर आप बैठिए ना प्लीज। नहीं, इस वक्त मेरा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तुम जाओ, आमिर को संभालो,
खास तौर पे अपनी मदर को, वो कुछ गुस्से में लग रही हैं। ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। खुदा हाफिज। मैं कुछ नहीं जानता मानी, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें बस आना है ऐसे। आएगी, जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? भाई घर की पार्टी है, फिक्र नहीं करो, ये जरूर आएगी। हारून भाई, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, आप लोग सब चले जाइए ना। तुम आओ तो सही, कंफर्टेबल भी हो जाओगे वहां पे। देखो, जो जुर्म तुमने नहीं किया उसकी सजा खुद को मत दो, जिंदगी को जीना शुरू करो। Come on, let's cheer up। देखो ना, सब है तुम्हारे साथ, हम हैं। माहिन, तुम्हें पता है हारून ने तुम्हारा फेवरेट सिंगर बुलवाया है, प्लीज मना मत करना, बहुत मजा आने वाला है। भाई किस चीज में मजा आने वाला है मुझे भी तो बताएं। देखो यार, इसके लिए इतनी जबरदस्त पार्टी अरेंज करवाई है और ये आने से मना कर रही है। क्यों मना कर रही हो भाई, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना रजा, मुझे नहीं जाना। नहीं, ये आएगी पार्टी में, मैं इसे खुद लेके आऊंगा। प्लीज रजा। कोई प्लीज प्लीज नहीं, मैंने कह दिया, बस होगी पार्टी। मुझे एहसास है कि मैं हाइपर हो गया था, मगर मेरी इंटेंशन तो गलत नहीं थी। यार तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी अजियत दी जाती है उस घर से। आई कैन इमेजिन। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अपने चचा चची हैं, मुझसे ज्यादा उन्हें कौन जानेगा। एंड आई रियलाइज कि ये मामला इतना सीरियस नहीं था जितने से बना दिया गया। और फिर माहीन, मैं प्यार करता हूं उससे, नहीं रह सकता उन दोनों के बगैर। ये घर काटने को आता है मुझे। या तुम बस किसी तरह मेरी माहीन से बात करा दो, मैं मना लूंगा उसे। मुझे पता है वो मेरी बात जरूर मानेगी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुमने उसे वो सब कुछ दिया है जो दुनिया में दौलत नहीं दे सकती, मोहब्बत, भरोसा, केयर। मगर क्या? मुझे वक्त चाहिए था ना। आई नीड सम टाइम। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो वापस आएगी, जरूर वापस आएगी। मगर कब? मेरा दम घुटा जा रहा है। रात भर मुझे वरीशा के पुकारने की आवाज आती रही है। वो दोनों यहीं थे, यहीं गए थे वो दोनों। यार मर जाऊंगा रजा मैं। संभालो खुद को दोस्त, क्या हो गया तुम्हें? उनके लिए अपना ख्याल रखो, अपने घर के लिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। कैसा लगा तुम्हें पाकिस्तान आके? काम में लगा रहता हूँ और क्या, इसीलिए मैंने सोचा कि ब्रेक की जरूरत है और वापस चला आया। God, so sorry for you. सॉरी, व्हाई? माहीन, तुम ठीक हो? हाँ। वक्त ने माहीन को बदल दिया है। माहीन, एक्सक्यूज मी। पार्टी छोड़कर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे। मेरे बहुत से दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, स्पेशली मेरा लंदन वाले प्रॉपर्टी के बिजनेस का जो पार्टनर है वो आया हुआ है साथ। आई वांट यू मीट हिम। फिर कभी। थैंक यू। मैं भी आता हूँ। पार्टी बाहर हो रही है और तुम यहां बैठ के अकेले एंजॉय कर रही हो। मैंने इन लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे इस किस्म की पार्टीज पसंद नहीं है। मैं तला से मिलने गया था। क्या? तुम्हारे घर। पूछोगी नहीं वो किस हाल में था? माहीन, मुझे एक बात समझ नहीं आती। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार एक छोटी सी बात पर कैसे खत्म हो सकता है? तुम दोनों अपनी सजाई हुई जन्नत को महज अना की खातिर कैसे खुद तबाह कर सकते हो? उसकी हालत बहुत खराब है माही, वो बिल्कुल टूट चुका है
और मुझे डर लगता है कि अगर वो ऐसे ही रहा तो क्या मैं खुश हूँ? मेरी हालत बहुत अच्छी है। मुझे वो याद नहीं आता या मैं उससे प्यार नहीं करती? यही तो मैं कह रहा हूं। इसमें किसका फायदा है? सिर्फ नुकसान है। जानती हो तुम्हारे घर की क्या हालत है? हर चीज बिखरी हुई है। 2 घंटे मैं उसके साथ बैठा था और 2 घंटे में उसने एक भी बात ऐसी नहीं की जिससे मुझे लगे कि वो कोई सेंसिबल बात कर रहा हो। बातें करता है तो लगता है कि रो रहा है। कुछ समझ नहीं आता कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। और ये सब इसलिए कि तुम वहां नहीं हो। मेरी तकलीफ किसी को नजर नहीं आती। मैं उसके बगैर कैसे जिंदा हूं ये तुम्हें पता है? पागल हो गई हूं मैं उसके बगैर। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है? मैं खुशी से ये सब कुछ कर रही हूं। हाँ, जवाब दो मुझे रजा। आई अंडरस्टैंड बट माहीन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ भी सोग मनाओ। प्लीज कम आउटसाइड, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। जी बस वो मैं थोड़ी सी बात कर रही थी रजा से। बाद में बात कर लेना। पीपल आर वेटिंग फॉर यू। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। कम ऑन। मेरी आरज़ू का सिलात तुम, मेरी धड़कनों की सदात तुम। कहो पल में कैसे बदल गए मेरी रूह से ना जुदा थे तुम। हुआ है जो ना वो होता, मेरा नसीब न सोता। तुम्हारा साथ जो होता, तुम्हारा साथ जो होता। हाँ रह गए तला। अरे आ गए हो? क्या देना, क्या चीज? मैंने आपसे कुछ मंगाया था। सॉरी यार, बहुत काम था, भूल गया। मुझसे ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है। अरे सुनो, आई लव यू। आई लव यू। आपने बताया नहीं माहीन को कि इब्रार का फोन आया था? अरे हाँ, वो माहिन बेटा रात को इब्रार का फोन आया था। कह रहा था कुछ दिनों के लिए लंदन आ जाओ। तो बेटा मेरे तो काम बड़े बिखरे हुए हैं, तो ऐसा करो कि तुम और वरीशा हो आओ। डैडी वरीशा कैसे जा सकते हैं? ऑलरेडी उसके स्कूल की इतनी छुट्टियां हो गई और फिर मेरे बगैर तो वो रह ही नहीं सकती। अरे तो तुम भी चली जाओ ना, वरीशा की खुशी भी पूरी हो जाएगी और तुम भी फ्रेश हो जाओगी। क्यों बेटा, ठीक रहेगा ना? तुम ऐसा करो, अपनी और वरीशा की पैकिंग कर लो नेक्स्ट वीक के लिए। हाँ बेटा, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हारा साथ जो होता। तुम क्या समझ रही हो कि मैंने सब कुछ भुला दिया है? हरगिज़ नहीं। बस तुम्हारा काम इतना है कि किसी भी तरह वो तलहा से राब्ता ना कर सके, न फोन पर न मिलकर। बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बच्चे अगर जज्बात पर आकर कोई गलत फैसला कर लें तो ये माँ बाप का फर्ज होता है कि उन्हें हर तरह से रोकें। अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए एक सरप्राइज है।
हम लोग पापा के पास वापस जा रहे हैं। सर, पापा के पास? हाँ, पापा के पास। मैं पापा को बहुत मिस कर रही थी, मगर मुझे पता है, लेकिन अब तो हम जा रहे हैं ना पापा के पास। मेरी आरज़ू का सिलात तुम, मेरी धड़कनों की सदा